हेल्थ से रिलेटेड चैनल है, डॉक्टर चंदन कुमार आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। सो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप इसको चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक तरह की जानकारियाँ यहाँ पे मिलती रहे। हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर चंदन और आज के इस एपिसोड में जो है टाइफाइड के बारे में चर्चा करूंगा। टाइफाइड इसे एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है और ये जो है ये गंभीर बीमारी है और ये जो है साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उससे जो दूषित वाटर है या फूड है उसके खाने के बाद होता है। और ये टाइफाइड के कारण जो होता है क्या क्या होगा, थकान होगा, हेडेक होगा, तेज़ फीवर होगा और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, रेड जो है धब्बा, और पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन जो है वो होगा। इसके साथ साथ जो है वेट लॉस होगा। इस तरह का जो है लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जो है चूँकि जो ये बैक्टीरिया है ये सीधे आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको प्रभावित करता है, इसलिए जो है आपका इम्यूनिटी पर जो है उस पर जो है आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के इसी वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि इस जो ये टाइफाइड है उसमें किस तरह का आपको खाद्य पदार्थ लेना चाहिए और क्या चीज़ों से बचना चाहिए। तो सभी बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस इस वीडियो के माध्यम से किसी और अनदर लोगों के पास पहुँचे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो जो हमने बताया इसमें जो ओनली डाइट मॉडिफाई करने से टाइफाइड का इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह ट्रीटमेंट का जो है जो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आप इसके लक्षण को कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो क्विक ट्रीटमेंट के लिए जो है आप जो जो डॉक्टर की सलाह से आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा उसके साथ साथ आप अपने फूड से उस पर जो है वो ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि टाइफाइड के दौरान जो है आपको कौन-कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए और किससे बचाव नहीं खाना चाहिए या बचना चाहिए। एक नज़र में टाइफाइड फीवर के बारे में हम देख लेते हैं। तो टाइफाइड फीवर जो है एक जो इसमें जो पहले ही बता दिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है उसके थ्रू ये होता है। और इसमें क्या होगा कि जो टाइफाइड फीवर इसके कारण जो है टाइफाइड फीवर होने का काफ़ी संभावना होता है, जिसमें कि हेडेक होगा, फीवर होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया होगा। इस तरह का परेशानी जो है आपको इसमें लक्षण दिखता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट क्या है, जो टाइफाइड जो डाइट चार्ट जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो टाइफाइड पेशेंट जो है तो उसको उसका क्या होगा कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम है उसका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। और टाइफाइड का जो मेन जो है जो जो उसका ध्यान जो मान के चलिए कि उस पर जो आपका डाइट का ही उस पे ज़्यादा परेशानी होता है और उसको कम करना है। यदि आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को जोड़ता है डाइट, और जबकि ये अन्य वस्तुओं को हटा दे तो उसका जो है पचाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला क्या होगा, जो अधिकांश जो टाइफाइड वाला पेशेंट में या तो उसको फीका खाना खिलाते हैं या या जो जो चीज़ उपलब्ध है वो चीज़ वो खा लेता है। हालाँकि अगर कोई रोग उस भोजन पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह खाता है और परहेज़ करता है। तो उसका ये ट्रीटमेंट सुचारू रूप से त्वरित हो जाता है। तो आज के इस जो वीडियो में जो है जो टाइफाइड का डाइट प्लान पर मेरा स्पेशली फोकस है। और ये जो टाइफाइड का ये वीडियो है इस चैनल पर डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा सभी तरीके से क्लेरिफाई है। आप अपने इस मेरे चैनल के थ्रू इस वीडियो को आप इजीली देख सकते हैं टाइफाइड के बारे में। तो इसमें स्पेशली जो है आज हम जो मेरा जो फोकस है वो
किस जो डाइट का प्रोटोकॉल है, जिसमें कि किस तरह का डाइट शामिल होना चाहिए और किससे हमको परहेज़ करना है। तो जो टाइफाइड के रोगी का जो है पहले ही बताया कि उसका पेट खराब रहता है, इसलिए उसके डाइट में जो है उसका जो वर्तमान ज़रूरत के अनुसार जो है उसका बदलाव करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, वर्तमान समय में जो टाइफाइड के मरीज़ को जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से भरपूर डाइट की ज़रूरत होती है। तो जो जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, तो ये टाइफाइड्स के दौरान आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ा देना चाहिए और हाई कार्बोहाइड्रेट वाला जो है जो खाद्य पदार्थ जो है उसका आपके पेट को खुश रखने के साथ साथ आपके शरीर को भी ऊर्जा देता है। इसलिए अपने डाइट में जो है दलिया, पका हुआ आलू या जो उबला चावल, ये सब शामिल करें ताकि ये आसानी से पचता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट्स में है। नेक्स्ट क्या है, हाई कैलोरी वाला डाइट जो है, जैसे कि जब आपका इन्फेक्शन के दौरान क्या होगा टाइफाइड पेशेंट का, उसमें वेट लॉस हो जाता है और जो इसको रोकने के लिए क्या करना है कि आपको अपने कैलोरी जो है उसका ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। तो जो आसानी से पचने योग्य भोजन के रूप में पर्याप्त कैलोरी से पेट की परेशानी को भी कम कम करें। तो उदाहरण के लिए क्या है कि आप अपने डाइट में केला ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, ब्रेड या अनाज जो है वो सबको शामिल कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट क्या होगा कि अब ज़्यादा मात्रा में जो है आप तरल पदार्थ का भी यूज कर सकते हैं। तो तरल पदार्थ में क्या होगा कि इसमें जो है जब टाइफाइड किसी को हो जाता है तो उसमें जो जब पहले ही बताया कि डिहाइड्रेशन होता है। तो इस डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि पेशेंट को बहुत सारा जो है उसका पोषक तत्व जो है वो उसको संतुलित बनाने के लिए जो है आपको ऐड कर किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का इसमें सेवन करना चाहिए और हाइड्रेट रहने के लिए आप लस्सी, नींबू का रस, फल का जूस या पानी भरपूर जो पानी वाला फल है उसको भरपूर रूप से ले सकते हैं। आप छाछ पी सकते हैं, ग्लूकोज का पानी का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डाव ले सकते हैं। डाव के बारे में भी मैंने एक वीडियो जो डॉक्टर अरुण के द्वारा बनाया गया हुआ वो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब 3 ओमेगा फैटी एसिड, तो ये जो 3 ओमेगा फैटी एसिड जितना भी हम बात कर रहे हैं खाद्य पदार्थों का, इसका चर्चा भी डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा जो इस चैनल के वीडियो पर मतलब अपलोड किया गया हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये 3 ओमेगा फैटी एसिड जो है वो क्या होगा जो आप अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो जो भी जो टाइफाइड फीवर के दौरान जो आपका जिसके के कारण जो है सूजन जो रहता है, तो उसको कम करने में जो है ये 3 ओमेगा फैटी एसिड काफ़ी हेल्प करता है। और टाइफाइड जो डाइट चार्ट में जो पोषक तत्व जैसे 3 ओमेगा फैटी एसिड जो है इसको भरपूर खाद्य पदार्थों में इस मतलब शामिल होना चाहिए। तो 3 ओमेगा फैटी एसिड जो स्पेशली जो है अलसी में पाया जाता है और मछली में पाया जाता है। तो आप इसका जो सेवन जो है थोड़ा कर सकते हैं उसमें। तो अब नेक्स्ट क्या है, डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, टाइफाइड का मरीज जो है फीवर के दौरान जो है उसमें क्या होगा कि उसका प्रोटीन जो है वो कम हो जाता है और उसका तो इसके लिए उसको क्या है जो है पर्याप्त प्रोटीन का ज़रूरत होता है, जिसमें कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स में दही, दूध आदि का सेवन करने का आप एडवाइस कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। और दही जो है एक तरह का जो बिफ्रेडो बैक्टीरिया है जो सूजन को कम करने में हेल्पफुल है और टाइफाइड पेशेंट जो टाइफाइड जिसको फीवर के दौरान जो है जो क्या करेगा कि जो कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसको कम करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप पेशेंट को दही
खिलाने का आप खाने का सलाह दे सकते हैं। इसके इसके अलावे क्या है, खाद्य पदार्थों के जो अलावे कुछ क्या है कि आप टाइफाइड फीवर के दौरान जो है कुछ और सुझाव हम देना चाहेंगे। टाइफाइड इसमें क्या होगा कि टाइफाइड के दौरान जो है आप सेमी लिक्विड जो खाद्य पदार्थ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं मरीज को। तो इससे क्या होगा कि ये खाद्य पदार्थ जो है पचाने में आसानी होता है और पाचन संबंधी जो परेशानी जो होगा उससे भी राहत दिलाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा, वेजिटेबल हो गया, उसमें पालक, गाजर, मशरूम, ये सब का चिकन, इसका सूप जो है आप मरीज को पिला सकते हैं। दूसरा, जो हाइड्रेट रहने के लिए जो है खूब सारा पानी उबाल कर या छान कर पिए। इसमें पानी और जो खाना है वो आप मरीज को ताज़ा दें, गर्म दें, ज़्यादा बेहतर होगा। और जो वाटर जो है वो थोड़ा सा भी कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए। इसको ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें कि हमेशा उबाल कर के ही मरीज को पिलाएं। नेक्स्ट क्या है कि पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जो है अपने डाइट में जो है वो पीला दाल उसको शामिल करें। इसके बाद 2 से 3 हिस्से का भोजन जो के बजाय जो है उसको, जैसे कि 2 से 3 बार भोजन जैसे करवा रहे हैं उसको, तो उसको कम से कम 4, 5, 6 बार थोड़ा-थोड़ा करके हिस्से में भोजन को पार्ट वाइज़ करके उसको भोजन कराएँ। नेक्स्ट क्या है, उबला हुआ सब्जी का सेवन करवा सकते हैं क्योंकि ये पचाने में आसानी होता है और पौष्टिक से भरपूर होता है। क्या है कि आप टाइफाइड के दौरान जो है अपने शरीर में शुगर की जो है उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने डाइट में शहद को शामिल कर सकते हैं। गर्म पानी के साथ सेवन करने जो आपको बताया वो क्या होगा कि वो आपका जो रोगानिरोधी होता है, जिससे कि पाचन तंत्र को वो आसान बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, जब आपको या आप किसी भी जानने वाले को टाइफाइड फीवर हो तो उनको ये हमेशा बात ध्यान रखना होगा कि जो ये खाद्य पदार्थ टाइफाइड के ट्रीटमेंट के रूप में यदि कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। तो जो हमने ऊपर में आपको जितने खाद्य पदार्थ के बारे में सेवन करने के बारे में बताया, तो आप ये सभी चीज़ों को ले करके पर्याप्त ऊर्जा, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको मिलेगा और इसके साथ-साथ जो है टाइफाइड फीवर के दौरान जो है जो प्रभावित होते हैं उनसे आप मतलब निजात पा सकते हैं। अब आइए कि टाइफाइड फीवर के दौरान जो है परहेज करने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानें। तो इसमें जो है जो जिससे परहेज किया जाए, तो सबसे पहला क्या है, ज़्यादा फाइबर वाला खाद्य पदार्थ, जैसे कि वैसा पदार्थ जिसमें कि फाइबर का मात्रा जो है ज़्यादा होता है, तो वो ना खाएँ क्योंकि उन्हें पचाना मुश्किल होता है और जो है वो आपका पाचन तंत्र पर जो है उसका दबाव पड़ता है। तो जो टाइफाइड के दौरान जो होता है तो उसका जो टाइफाइड के दौरान क्या होगा कि मरीज का जो पेट खराब रहता है और यदि ज़्यादा फाइबर वाला इसको यदि खाना खिलाते हैं तो उसका पेट खराब हो सकता है। तो जैसे कि कच्चा फल हो गया, सब्जी हो गया, जई हो गया या फिर किसी तरह का साबूदाना, तो उस तरह का जो फल है या सब्जी कच्चा है, ये सब खिलाने से बचें। अब दूसरा क्या है, मसालादार भोजन। तो किसी भी परिस्थिति में कोई जब बीमार होता है तो उसे मसालेदार भोजन या ज़्यादा तेल वो सबसे बचना चाहिए। तो इसमें टाइफाइड फीवर जो जब टाइफाइड इन्फेक्शन होता है उसके दौरान क्या होगा, मसालेदार भोजन या ज़्यादा तेल जो है वो ना खाएं। तो इसमें सभी तरह का मसाला जैसे भोजन जो गर्म मिर्च हुआ, लाल शिमला मिर्च हुआ, लाल मिर्च या जो जिस तरह का जो भी है मसाला, वो सबसे वो क्या करेगा कि आपका जो पाचन तंत्र को है वो परेशान करता है और जो इन्फ्लामेशन को वो बढ़ा सकता है। तो इसलिए उसको परहेज करें। नेक्स्ट क्या है कि
जैसा बताया कि ऑयल और जो तला हुआ भोजन वो सब टाइफाइड के दौरान आपको खाने से बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो तला हुआ चीज़ रहता है जैसे कि चिप्स वगैरह हो गया, ये सबको भी नहीं खाना है। नेक्स्ट क्या है, कुछ सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, तो ये सब क्या करता है कि पेट में गैस बनाता है और इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब पेट में गैस बनाएगा, इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा, तो ये आपके पेट पर जो दबाव है उसको बढ़ाएगा और आपका जो स्वास्थ्य को वो प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्या है कि सूखा मेवा, तो वैसे तो सूखा मेवा शक्तिवर्धक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन इसमें जो है फाइबर का मात्रा जो है वो ज़्यादा होता है। तो टाइफाइड के दौरान जो है आपका पेट पर दबाव कम करने के लिए जो अखरोट हो गया, बादाम, पिस्ता, ये सब जो सूखा मेवा होता है, ये सब खाने से आपको बचना चाहिए। तो जितना भी खाद्य पदार्थों के अलावा जो है आप टाइफाइड के दौरान कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मक्खन और घी से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें पचाना कठिन होता है। तो टाइफाइड के दौरान जो है दाल, चना, राजमा, ये सब जो खाते हैं वो ये सब से भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पेट में गैस पैदा करेंगे और दबाव बढ़ाएगा। इसके बाद फिर आपका जो हेल्थ कंडीशन है उसको ख़राब कर सकता है। तो सूजन को कम करने के लिए प्याज, लहसुन का भी आपको जो है ये सबको आप हटा दें, ठीक है, क्योंकि ये भी सूजन को बढ़ा सकता है। कद्दू का बीज हो गया, चिया बीज, ये सब नहीं खाना है। दूसरा क्या है कि जो फैटी मटेरियल है, जैसे कि आलू हो गया, चिप्स तला हुआ या दाल मोट वगैरह हो गया, भुजिया हो गया, तो ये सब जो है तलकर ना खाएं। यदि आप टाइफाइड के मरीज हैं तो हम आपकी लालसा को जान सकते हैं, हाँ, और यह भी समझ सकते हैं कि कुछ समय के लिए सिर्फ और सिर्फ सादा खाना ही अब लें। और जो हालांकि जो ये सख्त डाइट जो होता है इसका फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि भोजन आपकी स्थिति को खराब ना करे, ठीक है। तो जो टाइफाइड के दौरान जो है डाइट पर थोड़ा ध्यान देने से आप क्या होगा, केवल अच्छा न महसूस करेंगे, बल्कि बेहतर हेल्थ का संभावना भी, रिकवरी होने का रेट जो है वो जल्दी बना रहेगा। अगर टाइफाइड फीवर का समय पर निदान, ट्रीटमेंट और मैनेज न किया जाए तो ये जानलेवा बीमारी भी बन सकता है। और आपको कोई जो है एबनॉर्मल यदि सिम्टम दिखाई देता है तो टाइफाइड एक्सपर्ट डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। जो आप ट्रीटमेंट प्लान देंगे और कुछ डाइट जो हमने बताया उसमें चेंजिंग करने का ज़रूरत हो तो वो चेंज करवाएंगे। और जो ये सॉल्मोनेला जो बैक्टीरिया है जो दूषित भोजन या पानी से ट्रांसफ़र होकर सीधे आपके पाचन तंत्र पर हमला करता है, और यह जो है आपका इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। और सिर दर्द, लाल धब्बा, जो अपने हम आपको पहले बताया कि इस तरह का लक्षण दिखाई देता है, तो ज़रूर आप जा कर के डॉक्टर से संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट दें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि यह टाइफाइड का ट्रीटमेंट जितना जल्दी आप यदि करवाते हैं तो जितना आप अपने हेल्थ को वर्स्ट कंडीशन में जाने से बच सकते हैं। हमें ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है इन सभी खाद्य पदार्थों को समझने में मदद मिला होगा। और यदि आप और आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको नया वीडियो कल जो है हम अपडेट कर सकें।